दोस्तों, हम अपनी बातों से ही इस दुनिया को अपना दीवाना बना सकते हैं। आपको पता है, शब्दों की इतनी ताकत होती है कि आप एक रोते हुए इंसान को हंसा सकते हैं और एक हंसते हुए इंसान को रुला भी सकते हैं। शब्द अमृत का काम भी करते हैं तो जहर का काम भी करते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने शब्दों को अमृत बनाते हैं या फिर जहर बनाते हैं। अगर अमृत बनाओगे तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, और अगर जहर बनाओगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे। आज हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि किस तरह से हम शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे उनसे कह रहे थे कि बच्चों, हम सभी को हमारी बात कहनी आती है, लेकिन उसे सही तरह से कहना हमें नहीं आता है। गुरु की ऐसी बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य उनसे पूछता है कि कैसे गुरुदेव? तो गुरु उनसे कहते हैं कि बच्चों, बात करने में और बातों को सही तरीके से कहने में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम सभी लोग बात तो करते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम बात क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। यदि आपको अपनी बात कहने का सही तरीका आता है, आपको उसके पीछे का उद्देश्य पता है, तो आप अपनी बात को सही तरीके से रख पाते हैं। यदि एक व्यापारी अपने व्यापार में अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएगा तो वो सफल नहीं हो सकता है। यदि एक शिक्षक अपने शिष्यों को कुछ समझा नहीं पाएगा तो वो एक अच्छा शिक्षक नहीं है। फिर उसे कोई भी गुरु की उपाधि नहीं देगा, क्योंकि वो अपने ज्ञान से उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। गुरु उन शिष्यों से कह रहे थे कि बच्चों, बात करने का सही तरीका आपको एक बेहतर उपलब्धि प्राप्त करने में मदद करता है। गुरु की ऐसी बातें सुनकर शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुदेव, बात करने में भला उपलब्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? तब गुरु ने कहा कि बेटा, महात्मा बुद्ध ने अपने बात करने के तरीके से ही इस दुनिया के दिलों पर राज किया है। आज भी लोग उनकी कही गई बातों का अनुसरण करते हैं। जब वो उपदेश देने के लिए गांव-गांव जाया करते थे तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी और लोग उनकी बातों को गौर करके सुना करते थे और फिर उनकी बातों का अनुसरण भी किया करते थे, क्योंकि वो बातों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाते थे। गुरु की बात सुनकर वो शिष्य उनसे कहता है कि गुरुदेव, आखिर हम किस तरह से बात करें जिससे कि लोग हमसे प्रभावित हो जाएं, लोग हमारे दीवाने हो जाएं। शिष्य की बात का जवाब देते हुए गुरु ने कहा कि बेटा, आप बड़े ही आसान तरीके से लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको बात करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि बच्चों, बात करते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, उनमें सबसे पहली बात है कि अपने ज्ञान को बढ़ाएं। व्यक्तित्व को सुधारने के लिए आपको सभी विषयों में अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। यदि आपको अच्छा ज्ञान होगा तो आप सभी से अच्छे से बात कर पाएंगे और लोग आपकी बातों को ज्यादा पसंद करेंगे। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करके ज्ञान हासिल किया। उसके बाद में फिर उन्होंने उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। जब तक हमारे पास बताने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो हम लोगों को बताएंगे क्या? और आधी अधूरी बात बताने से अच्छा है कि हम कुछ बताएं ही ना, क्योंकि इससे समाज में हमारी जो छवि है वो खराब बनती है। एक व्यापारी को अगर व्यापार के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो वो हमेशा घाटे में जाएगा। एक ड्राइवर को कार चलाने का अच्छे से ज्ञान नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसका एक्सीडेंट होना तय है। अगर एक तैराकी को तैरने का ज्ञान नहीं है तो वो निश्चित रूप से पानी में डूब जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए सबसे पहले उसका पूरा ज्ञान लेना सबसे जरूरी है। फिर गुरु उन्हें दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि दूसरों की बातें ध्यान से सुने। इस प्रकृति ने हमें एक मुंह इसीलिए दिया है ताकि हम बोले कम और सुने ज्यादा, लेकिन हम सब अपनी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और लोगों की बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उनकी बातें इतनी ध्यान से नहीं सुनते हैं। एक बेहतर व्यक्तित्व को बनाने के लिए हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बेहतर कम्युनिकेशन के लिए जितना जरूरी बोलना होता है उतना ही जरूरी सुनना भी होता है। अगर हम उनकी बातों का जवाब सही से देना चाहते हैं तो उससे पहले हमको उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। तुम्हें पता है बच्चों, जब महात्मा बुद्ध गांव-गांव में उपदेश देने के लिए जाते थे तो वहां पर
जिस किसी को भी किसी भी बात से कोई समस्या रहती थी तो महात्मा बुद्ध सबसे पहले उसकी पूरी बात को सुनते थे, उसके बाद उसका समाधान बताया करते थे। वो ऐसा कभी नहीं करते थे कि आधी बात सुनी और समाधान देना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ वो उनको कभी भी बीच में रोकते टोकते भी नहीं थे। और वो ऐसा इसीलिए करते थे ताकि उनको पूरी बात का पता चल सके कि सामने वाले को समस्या क्या है, और जब वो उसकी पूरी बात सुन लेते थे उसके बाद ही उस समस्या का उसको समाधान बताया करते थे। लेकिन अक्सर लोग सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, सुनते ही नहीं हैं, उससे पहले जवाब देना शुरू कर देते हैं, जिससे ना तो वो ठीक तरीके से उसका समाधान दे पाते हैं और ना ही उसकी भावनाओं को समझ पाते हैं, जिससे सामने वाला उन्हें कभी भी पसंद नहीं करता है और आगे से कभी भी अपनी परेशानियों को उसके साथ साझा नहीं करता है। बच्चों, आप जितना कम बोलोगे लोग आपकी बातों को उतना ही ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा ही बड़बड़ करता रहता है लोग उसको हमेशा ही फालतू समझते हैं, फिर चाहे वो कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना कर रहा हो। लेकिन जो शांत रहता है और उतना ही बोलता है जितने की आवश्यकता होती है, तो लोग उसकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं। इसीलिए हमेशा उतना ही बोलो जितने की आवश्यकता हो। बेफिजूल की बातें आपका और लोगों का दोनों का ही समय बर्बाद करती है। फिर गुरु उसे तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, लोगों की मनोस्थिति को समझिए। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बातों को ठीक से समझ पा रहा है या फिर नहीं। कभी कभी हम अपनी बातों को रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन सामने वाले को कुछ भी समझ नहीं आता है। मनोस्थिति का मतलब होता है सुनने वाला क्या चाहता है, वो आपकी बात को कितना समझ पा रहा है। कहीं आप उससे वो बात तो नहीं कर रहे जो वो सुनना ही नहीं चाहता है। इस तरह की सभी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोगों की मनोस्थिति को नहीं समझ सकते तो आप अपने उद्देश्य में कभी सफल भी नहीं हो पाएंगे। आपको पता है, गौतम बुद्ध लोगों को देखकर ही पता लगा लिया करते थे कि वो दुखी है या फिर सुखी है। जब आपको सामने वाले व्यक्ति की मनोस्थिति के बारे में पता चल जाता है तो आप उसे अच्छी राय दे पाते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान किसी बात को लेकर परेशान है, वो दुखी है, और आप जाकर उससे हंसी ठिठोली कर रहे हैं, उसको कैसा लगेगा? वो आपसे बात तक नहीं करेगा। और वहीं यदि आप उसके पास जाकर ये पूछेंगे कि आखिर वो दुखी क्यों है, तो वो आपको अपनी परेशानी बताएगा। उसके बाद आप सही से राय दे पाएंगे, जिससे वो आपकी बातों को समझेगा भी और सुनेगा भी। फिर गुरु उन्हें चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को सुधारें। बात करते समय सबसे पहले आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। ये लोगों को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप किसी से बात करते हैं तो वो आपकी बॉडी से काफ़ी प्रभावित होता है। जब आप कुछ बोल रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरीके से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इससे सुनने वाले पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये आपका किसी से बातचीत करने का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। बॉडी लैंग्वेज में कई तरह की चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको सही करना होता है। जैसे कि जब भी आप बात करो तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, जिससे लोगों को एक अच्छी ऊर्जा मिलती थी। महात्मा बुद्ध हर परिस्थिति का सामना एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ किया करते थे। जब हम सामने वाले से हंसकर बात करेंगे तो सामने वाला भी वैसी ही प्रतिक्रिया देगा। अगर आप सामने वाले से गुस्से में बात करेंगे तो वो भी आपको इसी तरह की प्रतिक्रिया देगा। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको उनकी आंखों में देखकर बात करनी चाहिए। इससे आप उसको अपनी बातों का विश्वास दिला सकते हैं। ये बात करने का सबसे बेहतर तरीका होता है आंखों में देखकर बात करते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और सामने वाला व्यक्ति आपको सुनने में रुचि भी रखता है। जब आप कहीं उपदेश दे रहे हों, किसी मीटिंग में हो, तो आपको सभी की तरफ देखकर बात करनी होती है। बात करते समय आपको अपने हाथों से उस बात को समझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, बल्कि आप किस तरह से बोल रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप किसी बात को हाथों के इशारों से समझाते हैं तो लोगों का पूरा ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है। फिर गुरु उन्हें पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि शब्दों का प्रयोग सही से करें। आप बोलते समय सही शब्दों का प्रयोग करें। आप चाहें तो इसमें बेहतर मुहावरे या किसी के द्वारा कही गई बातों को शामिल कर सकते हैं।
इससे लोगों को समझने में आसानी होगी। और गलत शब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें, सही शब्दों का चयन करें। कभी भी काम चलाओ जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, इससे आपकी भाषा अभद्र लगती है। अच्छे और आकर्षित शब्दों का प्रयोग करने से लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं और आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी बातों को सही तरीके से रखने के साथ साथ एक बात के बाद दूसरी बात रखें, जिससे सामने वाले को समझने में ज़्यादा आसानी होगी और वो जल्दी से समझ सके। आपको अपनी बातों को जल्दी भी नहीं बोलना है और ना ही आगे पीछे करना है। फिर गुरु छठी बात बताते हुए कहते हैं कि बात करते समय आत्मविश्वासी बने। आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है वो कभी सफल नहीं बन सकता। जब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो आपकी बातों में विश्वास दिखना ज़रूरी होता है। ये विश्वास आप तभी दिला पाते हैं जब आपके अंदर विश्वास होता है। जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो आप लोगों के बीच अपनी बातों को सही साबित इसी तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नकारात्मक बातों से बचें। नकारात्मक बातें आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करती है। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव बातें कभी नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि ये बातें आपके अंदर बोलते समय घबराहट पैदा कर सकती है। अगर कोई नकारात्मक बातें करता है तो आप उसे सकारात्मकता से समझाइए, जिससे वो उस बात को आसानी से समझ सके। इसके साथ ही आपको अच्छे वक्ता होने की ज़रूरत है। इसके लिए आप किसी भी टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और उसे समझें, तभी आप उसके बारे में बोल सकते हैं। यदि आपको बोलने में हिचकिचाहट होती है तो अकेले में बोलने की प्रैक्टिस करें, जिससे आप दूसरों के सामने अच्छे से बोल पाएंगे। बोलने के लिए उस विषय का चुनाव करें जिसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। इसके साथ आपको बात करते समय दूसरे व्यक्ति की तारीफ करनी चाहिए। हम सभी को अपनी तारीफ बहुत पसंद होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जो अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहेगा। इसीलिए हमें भी दूसरों की तारीफ करनी चाहिए। यदि कोई अच्छा कार्य करता है या कोई अच्छी बात बताता है तो उसके लिए उसकी तारीफ करना ना भूलें, जिससे सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा। हर इंसान में एक ना एक खूबी ज़रूर होती है, बस आप उस खूबी की तारीफ करें, किसी की झूठी तारीफ ना करें। ये आप पर गलत प्रभाव डाल सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।